हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं आई थी यहाँ हिबा को शॉप पर लेकर स्लीपर पहनाने। तो मुझे यहाँ ये गिरहरी दिखी तो मैंने सोचा आप लोग को भी दिखलाऊँ। इतने प्यार से खा रही है। वाकई परवरदिगार ने सबके लिए, सबके खाने का, रहने का इंतज़ाम कहीं ना कहीं से कर रखा है। मतलब कहीं कोई ना कोई ज़रिया, किसी न किसी ज़रिया से इंसान को खाना मिल ही जाता है। वो चाहे इंसान हो, चाहे जानवर, चाहे परिंदा। देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छे से खा रहा है। देखकर अच्छा लग रहा था तो मैंने सोचा इसकी क्लिप ले लेती हूँ, आप लोग को दिखलाऊंगी। आगे आपसे और भी चीज़ें शेयर करूँगी, व्लॉग पूरा देखिएगा। तो हम लोग आ गए हैं शॉप पर। हिबा मतलब सर्दी जब तक थी वो शूज़ पहनती थी। उनके पास स्लीपर है लेकिन उनके इतने नखरे हैं। अभी वो जब अपनी अम्मा के पास गई थी तो वहाँ से वो दो स्लीपर लेकर आई थी, लेकिन अब वो उसको नहीं पहनेंगी, वो पुरानी हो गई है। तो अब गर्मी भी आ गई तो अब शूज़ तो पहन के वो घूमेंगी नहीं, तो उनको स्लीपर चाहिए था। यहाँ पर उनको कुछ पसंद ही नहीं आ रहा है। उनको क्या, मुझे भी नहीं आ रहा था। मैं ये सोच रही थी कि ऐसी लूँ कि इनको फिर कोई बहाना नहीं रहे कि आगे जा रही, पीछे जा रही, या जो भी हो। तो यहाँ पर मैं भी चेक करने लगी थी। कपड़े की शॉप हो या स्लीपर की या कोई भी शॉप हो, अगर किसी के साथ जाओ तो खुद भी ना चेक करो, ऐसा हो नहीं सकता। ये तो सबकी आदत होगी। खैर, बहुत देखने के बाद ये स्लीपर पसंद आई और ये मुझे पसंद आई थी। तो वहाँ से स्लीपर लेकर आने के बाद फिर गाइस अभी मैंने सोचा बन रहा है। इसमें सूजी का हलवा बनाती हूँ। और आज है डाला, शबरात। फिर इलायची, उसके बाद फिर पानी डाल के, चीनी डाल के, केसर डाल दिया है। अब ये अच्छे से जब ये एक तार बन जाएगा, मतलब ऐसे करने पे एक वो तार की तरह दिखेगा, तो उसमें सूजी डाल देंगे। गाइस ये पानी में उबाल आ गया। अब ये अच्छे से जब पक के एक तार बन जाएगा तब इसमें हम सूजी मिलाएंगे। इसमें फिर हमने जो मेवा मिक्सर में थोड़ा सा पीसा था वो डाल दिया है। इससे जो है बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इसमें एक तार बनने में थोड़ी सी बस कसर है। वो मतलब कसर हो जाए, बॉयल हो जाए, एक तार हो जाए तो इसमें मैं सूजी डाल दूंगी। फिर अब इसमें मैं सूजी डाल दूंगी। सूजी अम्मा ने पहले से ही ये घी में भूंज कर रख दिया था, तो बस मुझे सूजी डालना है, उसको भूंजने की नहीं। तो इसमें मैं सूजी डाल दूंगी और उसको मैं अच्छे से मिलाती जाऊंगी ताकि वो अच्छे से शीरे में मिल जाए। और उसके बाद फिर जब ये थोड़ा पक जाएगा, मतलब जैसे ऐसे बुलबुले टाइप का आने लगेगा, तो समझ जाइए कि सूजी पक गई है। तो मैं इसको किसी बर्तन में, सेनी में या किसी बड़े ढक्कन में जल्दी फैला दूंगी, क्योंकि ये बहुत जल्दी कड़क हो जाएगी। और इतनी जल्दी जमने लगती है कि इसको अगर एक आदमी निकालते रहे तो दूसरा आदमी फ़ौरन इसको फैलाता रहे, वरना ये जम जाएगी। सेट बहुत जल्दी ये सेट हो जाती है। तो मैं निकाल रही थी तो अम्मा इसको फैला कर सेट कर रही थी। उसके बाद फिर मैं इस पर मेवा डालने लगी। इस पर हेबा का भी हाथ लगा था। ये सब घर में ऐसी कोई चीज़ बनती है तो समझ लीजिए थोड़ा थोड़ा सबका हाथ लग जाता है। ये मैं इसमें जो है मेवा डाल रही हूँ। और ये हलवा जिस शेप में काटा जाता है वो मुझसे नहीं हो रहा था, तो मैंने अम्मा को दे दिया। अम्मा को इसके आगे पकड़ा दिया कि आप वो करिए। और आज शबरात है, रात भर तो हो इबादत, नमाज, दुआ ये सब होगी। रात भर जागना है। और आज तो शबरात भी है और रात में मेरे इमाम की विलादत भी है। आज तो दो दो खुशी है। उसके बाद फिर ये देखिए हलवा तैयार हो गया। माशाल्लाह जितना अच्छा दिख रहा है खाने में भी उतना ही अच्छा था। जिसने भी खाया बहुत तारीफ़ की। यहाँ तक कि काश्मीरी भाई आए थे उनको भी मैंने दिया, वो भी बहुत तारीफ़ कर रहे थे। और हेबा को भी बहुत पसंद आया था। हेबा अगर किसी चीज़ को पास कर दे तो समझिए पास है।
सोच रही हूँ कि चने का भी हलवा किसी दिन शब रात बाद बनाऊँगी। उसके बाद फिर रात में शब लग गई थी मेरे इमाम की विलादत की। इतनी बड़ी खुशी है तो थोड़ा घर तो रोशन करना बनता है। तो मैंने घर के बालकनी पे थोड़ी मोमबत्ती जलाई और आज हवा ऐसी चल रही थी कि बिल्कुल जल ही नहीं रही थी। मैं तो अल्लाह से कह कर कि अल्लाह मियाँ 5 मिनट के लिए जल जाए। जला रही थी, किसी तरह अल्लाह अल्लाह करके जली। उसके बाद फिर मैं नमाज रोज़े में लग गई, फिर मैं दुआ पढ़ने लगी और सुबह 15 शाबान को रोज़ा भी रखना है। मैं यहाँ दुआ पढ़ रही थी, हिबा भी तस्बीह पढ़ रही थी, अम्मी भी तस्बीह पढ़ रही थी। इसके बाद फिर आरिज़ा लिखेंगे। आरिज़ा फिर सुबह जाएंगे दरिया आरिज़ा डालने। यहाँ मेरे घर से थोड़ा मतलब अगर आप पैदल जाए तो 10 मिनट लगेगा और गाड़ी से अगर जाए तो 5 मिनट लगेगा। दरिया है, वहाँ सब लोग जाते हैं आरिज़ा डालने। जो शिया भाई होंगे वो जानते होंगे आरिज़ा किसे कहते हैं। यहाँ पर मैं दुआ कुमैल पढ़ रही थी। बड़ी है, थोड़ा टाइम लगा था पर मैंने पढ़ लिया था। ये सुबह 5 बजे का टाइम है। ये दरिया किनारा है। आजकल तो माघ मेला भी चल रहा है, उसकी वजह से कितनी अच्छी रोशनी है, हर तरफ सजा हुआ है। यहाँ हम लोग आए, यहाँ इमाम की विलादत आज है तो यहाँ हम लोग आए आरिज़ा डालने के लिए। यहाँ जिसकी मन्नत पूरी हो जाती है वो नज़र दिलाते हैं, अगरबत्ती मोमबत्ती सब जला रहे हैं, ज़ियारत पढ़ेंगे और भी आतिशबाजी होगी, सब अपनी खुशी जाहिर करेंगे। फिर यहाँ हम लोग आ गए थे। मैं थी, मेरी चच्ची थी और हिबा थी। हिबा का आज पेपर भी था। हिबा को स्कूल भी जाना था पर हिबा आई कि मुझे पहले यहाँ जाना है फिर, और आज बस वाले को भी देर में आना था इसलिए कि माघ मेले की वजह से बहुत लेट हो रहा है, बहुत जाम लग रहा है तो स्कूल में थोड़ा टाइम चेंज हो गया है। फिर यहाँ हिबा यूनिफॉर्म पहन कर आई थी कि बस सीधे यहाँ से जाएंगे और बस वाला आएगा तो चले जाएंगे। यहाँ देखे माशाल्लाह कितनी रौनक है, सब अगरबत्ती मोमबत्ती सब जला रहे हैं। उसके बाद फिर मैं रोज़ा भी थी और यहाँ से ऊपर चढ़ने में, नीचे आने में पता नहीं चलता, ऊपर चढ़ने में तो नानी नाना दादी दादा सब याद आ जाते हैं। एकदम थक के चूर हो गई थी। उसके बाद फिर मैं आकर सो गई थी। हिबा स्कूल चली गई, मैं सो गई। कितना अच्छा व्यू है, देखिए कितनी अच्छा लग रहा है, सुबह का टाइम है। देखकर अच्छा लग रहा था सुबह सुबह। आकर मैं सो गई। सो के उठी तो हिबा को लगी है भूख और हिबा को खाना है पराठा, तो मैं हिबा के लिए बना रही हूँ अभी पराठा। सोच रही हूँ आज कुछ नए डिज़ाइन का बनाऊँ, तो मैं इसको देखिए इसकी ऐसी तैसी मैंने कर दी है आटे की। अब इसको मैं एक साथ ऐसे कर लूँगी। अब इसको मैं ऐसे फोल्ड कर दूँगी गोल। तो ये तैयार हो गया एक पेड़ा मेरा पराठे का। अब दूसरा बनाती हूँ मैं। गाइस अभी बना रहे हैं हिबा के लिए पराठा। हिबा को लगी है भूख और उनको सिर्फ पराठा ही खाना है, तो ये मैं बना रही हूँ लच्छा पराठा। पराठा बनाने के बाद फिर मैं नहा धोकर कपड़े चेंज करके जाऊंगी थोड़ा सामान लेने। आज नज़र है, नज़र के लिए सामान लाना है, तो पराठा बनाने के बाद मैं जल्दी तैयार होकर फिर निकल जाऊंगी सामान लेने के लिए। और कोई भी खुशी हो या विलादत हो उसमें केक ना हो, ये तो मैंने पहले भी कहा है कि बिना केक की मुझे खुशी अधूरी लगती है। तो और आज मेरे इमाम की विलादत है, बहुत ही ज़्यादा खुशी का दिन है माशाल्लाह, तो आज केक तो लाना बनता ही है। तो केक भी लेके आऊँगी इंशाल्लाह, और नज़र के लिए और भी सामान है लेकर आऊँगी। आप तो आगे आप देखिएगा, आप तो साथ रहेंगे, आप लोग से तो हर बात शेयर करती हूँ। और शबरात का दिन है। परवरदिगार सबके मरहूमीन की माग़फ़िरत फरमाए, सबके गुनाह सगीरा गुनाह कबीरा को माफ़ करें। रात ऐसा दिन है कि लोग कहीं भी हों पर अपने मरहूमीन की कब्र पे ज़रूर जाते हैं। मुझे ले जाइए, वहाँ सब्जी रखी है, क्रिस्पी क्रिस्पी पराठे।
उसके बाद मैं आ गई थी वही अपनी पुरानी शॉप पर केक लेने के लिए। यहाँ से केक लेकर निकली तो धूप देखिए। आज अब की तो सर्दी में ही गर्मी भी है, आ गई सर्दी के महीने में, जनवरी में ही गर्मी का वो होने लगा। घर आई फिर जल्दी से नज़र की तैयारी की, क्योंकि मगरिब से पहले नज़र दिलाना था। जल्दी से नज़र का बनाया हमने और अम्मा ने, दोनों ने मिल के बनाया। उसके बाद फिर नज़र के लिए सब सामान निकाला रखा, जितना मतलब जो भी नज़र के लिए था सब सजाया, फिर दस्तरखान पे रखा। और फिर अभी बगल में घर के मेरे चाचा का लड़का रहता है, वो आएंगे तो नज़र देंगे। कितनी रौनक हो जाती है नज़र नियाज के लिए। देखिए ये मेरे इमाम की विलादत की खुशी में केक। मोहम्मद वो आ रहा है कि जिसके आगे किसी का कहना नहीं चलेगा। वो आ रहा है कि जिसके आगे किसी, वो आ रहा है कि जिसके आगे किसी का कहना नहीं चलेगा। उसके बाद फिर नज़र होने के बाद सब ने मेरे मौला से, मेरे इमाम से अपनी अपनी दुआ मांगी, अपनी अपनी हाजत को पूरा करने की दुआ मांगी और फिर नज़र चखा। नज़र से रौनक हो जाती है माशाल्लाह। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको 15 शाबान विलादत इमाम ज़माना बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने सोचा इतनी बड़ी खुशी का दिन है तो अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी अपनी खुशी को ज़ाहिर करूं, उनके साथ भी मनाऊं अपने इमाम की विलादत। ये लीजिए मेरे तरफ से आप सबको भी विलादत इमाम ज़माना बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे तरफ से ये आप सब के लिए मुँह मीठा करिए। केक दे, अच्छा है दे। पापा मेरे केक पसंद नहीं करते, मतलब उनको पसंद नहीं है। अगर दो बहुत ज़्यादा वो करो तो खा लेते हैं, वरना उनको पसंद नहीं है। तो मैं उनसे पूछ रही थी कि दे खा लीजिए, पर उन्होंने नहीं खाया। और आज मेरे बहन के घर पर भी नज़र है, और जितनी आज मैंने बताया था कि रोज़ा रखा है, तो आज जितनी मतलब नज़र में आएंगी उनके मोहल्ले में जितने हैं 4-5 लोग, वहाँ की औरतों को उन्होंने नज़र के लिए कहा है और रोज़ा खोलने के लिए कहा है। तो यहाँ पर ये बन रहा है, तो यहाँ पर बनाया है बहन ने चना, दही फुल्की, फ्रूट चाट और भी बहुत सी माशाल्लाह चीज़ें। और रोज़ा खोलने के बाद फिर कसीदा होगा, फिर कसीदा होगा, फिर रोज़ा खोलेंगी, फिर खाना भी खिलाया जाएगा। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा था, मतलब सब आए थे तो अच्छा लग रहा था। थोड़ा कसीदा हुआ था, फिर नज़र हुई, फिर रौनक लग जाती है। वैसे बहुत ही अच्छा लगा था। यहाँ पे ये कोरमा के लिए मसाला लगाकर चिकन को रखा जा रहा है। उसके बाद फिर कोरमा बनेगा और पुलाव और रोटी रहेगी, और ये कोरमा तैयार हो। टाइम का तो आज पता ही नहीं लग रहा था, इतनी जल्दी टाइम पार कट रहा था कि लग रहा था कि अरे अभी इतने बजे थे, दोबारा देखा तो इतना वो हो गया। पर माशाल्लाह बहुत मतलब हर काम अच्छे से जल्दी हो गया था, टाइम रहते हुए हो गया था। ये है दही फुल्की। उसके बाद फिर यहाँ कोरमा भी तैयार हो गया था। इधर कोरमा तैयार हो रहा है, उधर बहन की नंद जो है वो फर्श बिछा रही हैं। नजरी जहाँ होगी वहाँ पूरा मतलब तैयार कर रही हैं। 2 लोग रहते हैं तो घर में काम जल्दी हो जाता है। औरतें आ गई थी। थोड़ा कसीदा हुआ, उसके बाद फिर नज़र के लिए खाना निकाले गए, फल खाना सब। अब यहाँ पे सब खड़ी होकर नज़र दे रही हैं। परवरदिगार सबका रोज़ा कबूल करे,
सब जिसने भी मेरे इमाम की नज़र दिलाई सब की नज़र कबूल करे, और जिसने नज़र नहीं दिलाई है परवरदिगार उनकी रोज़ी में इतनी बरकत दे कि वो नज़र दिलाए और अच्छे से मौला का काम खुल कर दिल से करें। इलाही आमीन। 2,000 years later. कल रात बहुत ज़्यादा थक गई थी कि मैं आकर फ़ौरन सो गई थी। और ये है दूसरे दिन का व्लॉग। आज कज़िन का निकाह है तो यहाँ पे तैयारी हो रही है। यहाँ स्टेज के लिए सब ये सजाया जाए। ये जो हम आपने पहले भी देखा होगा कि सलमान भाई नाम सुना होगा मेरे व्लॉग में, तो ये सलमान भाई के भाई आज ही आए हैं। वो कहीं आज सलमान भाई नहीं आए हैं, वो कहीं और गए हैं। वो पहले से बुक थे इसलिए वो नहीं आए। ये भी अच्छा सजाते हैं। यहाँ ये स्टेज सज गया है और यहाँ पे सब तैयारी हो गई है। अभी तक मतलब कोई आया नहीं। बेचारे माघ मेले की वजह से इतना जाम लग रहा है कि टाइम पर कोई पहुँच ही नहीं पा रहा है। बेचारे जितने मतलब बाराती थे 3 बजे से चले हैं, अभी 12 बजने को आ गए पर अभी तक आ नहीं पाए। माघ मेले की वजह से इतना ज़्यादा जाम लगा है कि आदमी की हालत ख़राब हो जा रही है। तो मैंने सोचा अभी जब तक कोई आया नहीं है तो मैं यहाँ शॉर्ट बना लूँ और रील बना लूँ। तो यहाँ हिबा भी है, हिबा बहुत हेल्प करती है और हिबा यहाँ चिकन खाने में मस्त है और यहाँ पर मैं रील बना रही हूँ। उसके बाद फिर हम लोग हार निकालने लगे, इसलिए कि ख़बर मिली कि बाराती आ गए हैं। बस थोड़ी दूर 5 मिनट और दूर हैं बस। हो गई थी, इतनी ज़्यादा थक गए थे, बहुत ज़्यादा थक गए थे। और आजकल तो इतना ज़्यादा जाम है कि निकलने को अगर सोचो तो हिम्मत नहीं होती। यहाँ बाराती आ गए थे, हम लोग फिर यहाँ से उनके वेलकम के लिए हार निकालने लगे थे। ये मेरी बच्चों हैं, उनका लड़का है, मतलब मेरा भांजा भतीजा ऐसे ही कुछ लगेगा। मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ भांजे भतीजे के उसमें। ये बाराती आ गए थे तो ये हुआ कि मतलब खाना पीना रस्म जो भी हो जल्दी होकर फिर ये लोग जल्दी जितनी मतलब जल्दी जाएंगे तो इन लोग को जाम नहीं मिलेगा, इसलिए कि बेचारे ऐसे ही इतने परेशान हो गए थे। वापसी में फिर कहीं ना जाम लग जाए, तो ये हुआ था कि 4 बजे से पहले ही चले जाएं। चलिए मैं करती हूँ अपने मेहमानों का वेलकम। मिलती हूँ आपसे इंशाल्लाह जल्दी अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। और प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा और जितने भी नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा प्लीज़। खुदा हाफिज़।